मेरा सभी सनातनी भाइयों को नमस्कार, सत साहिब, राम राम, सत श्री अकाल। मैं अवध नरेश शर्मा, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, जो सबसे पहले ये परंपरागत पूजाएं जो भी सनातन धर्म के अंतर्गत हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी की पूजाएं किया करता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने पढ़ा और उसके अंदर से सारे प्रमाणों को देखा, तो मैंने ये सारे ग्रंथों को खरीदा और खरीदने के बाद इनके अंदर जो सच्चाई मिली, उससे ये पूरी तरह से मुझे अवगत हुआ कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो एक नंबर का है। उनके अतिरिक्त किसी के पास ज्ञान नहीं है। अब इससे ये आएगा कि संत रामपाल जी महाराज के पास ही ज्ञान क्यों है? इसलिए क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जब से ज्ञान दिया ये और कबीर जी को परमात्मा बताया, उससे पहले के जितने भी हैं वो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा इन्हीं की पूजा कराते आए और हम भी बड़े शौक से कर रहे थे, क्योंकि वो हमारे धर्म में प्रचलित है। आज भी हमारे सनातनी भाई कर रहे हैं इसको। लेकिन वास्तव में जो सनातन धर्म की रूपरेखा बिगड़ चुकी थी, उस परमात्मा का ज्ञान न होने के कारण वो संत रामपाल जी महाराज ने पूरी तरह से उस बिगड़े हुए प्रारूप को ठीक किया है। और संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ही सदग्रंथों से वो प्रमाण सहित ज्ञान बताया, जिससे पूरा प्रूफ हो गया कि कबीर इज गॉड। कबीर जी के अतिरिक्त और कोई सृष्टि का रचने वाला नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि रामचरितमानस, जो आज हमारा हिंदू समाज पूरा रामचरितमानस को मानता है, रामचरितमानस में क्या दिखाया गया है। आइए दिखाते हैं आपको। आइए हम दिखाते हैं आपको। ये रामचरितमानस है जो हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और इस रामचरितमानस में कितने गूढ़ रहस्य हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए रामचरितमानस, सचित्र सटीक मोटा टाइप, टीकाकार हैं इसके हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये पूरा इसका मैंने हाईलाइट करके इसको निकाला है। तो ये जो सिस्टम बिगड़ा, वो बिगड़ा क्यों? इस कलयुग में जो रामचरितमानस में ये तुलसीदास जी एक संवाद दिखा रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं, ये गरुड़ जी का और कागभूषण जी का संवाद है। तो कागभूषण जी से गरुड़ जी कह रहे हैं कि आपका तो कभी मृत्यु होती नहीं आपकी, अतः आप कागभूषण जी हमें ये सच्चाई बताएं कि आप मरते नहीं, तो आपने सारा कुछ देखा होगा। आप कहते हैं कि यहाँ बसत मुझ सुन खगीसा, बीते कल्प 7 और 20। तो आपके सामने तो कई बार कलयुग निकल गया, कई बार सतयुग निकल गया, कई बार त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, सब कुछ निकल गया। तो आप हमें अब इन युगों की जानकारी दें। तो कागभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, देखो दिखाते हैं आपको। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनौ बिहगेश, सुन प्रभु पद रति उपजय, जाते मिटे कलेश। पूरब कल्प एक प्रभु, कलयुग मलमूल, नर और नारी अधर्मरत, सकल निगम प्रतिकूल। यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कागभूषण जी गरुड़ जी से, ये उत्तरकांड का दोहा नंबर 196 है, जिसमें वो पूर्व कल्प के एक कलयुग जो मल का मूल अर्थात पापों का वो है, भांडा है, उसमें ये पूरा सिस्टम दे रहे हैं, बता रहे हैं। अब आगे देखिए, आपको दिखाते हैं यहाँ पे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पिकर, प्रगट किए बहु पंथ। कि इन पाखंडियों ने अपनी कल्पना से तरह तरह के पंथ बना डाले परमात्मा को पाने के, क्योंकि कलयुग के मलिन, कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। जो धार्मिक कर्म हैं, परमात्मा को पाने की जो विधि है वो समाप्त हो गई और सदग्रंथ लुप्त हो गई। सदग्रंथ कौन से? हमारे 4 वेद, श्रीमद् भगवत गीता जी, वो तो लुप्त हो गए। दम्भियों ने, इन पाखंडियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए, यानी परमात्मा को पाने की बजाय इन्होंने अपनी अपनी पाखंडियों ने पूजाएं शुरू कर दी। कोई हनुमान जी को पूजने लगा, कोई शंकर जी को पूजवाने लगा, कोई कुछ करने लगा। कुल मिला के ये सारा सिस्टम बिगाड़ दिया। ये वेद बुर्द साधना शुरू कर दी इन्होंने। भय लोग सब मोहवश, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कल धर्म।
सभी लोग मोह के वश हो गए, अर्थात भ्रमित हो गए। इन पाखंडियों ने जब अपनी अपनी कल्पना से, अपनी बुद्धि के आधार से कोई हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी, किसी ने किसी की पूजा शुरू करा दी, और अज्ञान मानव समाज उस चीज़ से अल्पज्ञ था, वो क्या जाने। तो इन्होंने जो पूजा साधना जैसी भी शुरू की, वो पीछे लग गए, सभी उसी तरीके से करने लगे, जो जिसको बताया वही उन्होंने किया। तो अब यहीं वही चीज़ आ रही है कि सभी लोग भ्रमित हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। जब परमात्मा से मिलने वाला लाभ नहीं हुआ तो शुभ कर्म समाप्त हुए। शुभ कर्म जो भक्ति साधना शास्त्र अनुकूल थी समाप्त हुई, और शुभ कर्म कोई करने वाला नहीं रहा, क्योंकि सभी लोभ के वश हो गए। हे ज्ञान के भंडार श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। इस कलयुग की जो कंडीशन है वो बताता हूँ। वर्ण धर्म न आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। दुज श्रुत बेचक भूप प्रजासन, को न मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता, क्योंकि वेद ज्ञान ही नहीं रहता उनके पास। तो वेदों के ये भगवान का विधान है वेद, और वेदों को जब मानेंगे कहाँ से, उनको ज्ञान ही नहीं। पाखंडियों ने अपनी कल्पना से तरह तरह की पूजा शुरू करा दी। अब ये जो ब्राह्मण वर्ग द्विजश्रुत बेचक, यानी ब्राह्मण वेदों को बेचकर अपनी जीविका चलाने लगे, उन्हें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं रही। किसी ने हनुमान चालीसा बना डाला, किसी ने दुर्गा सप्तशती बना डाली, किसी ने शिव चालीसा बनाया। इस तरह से इन्होंने अपना अपना ये पाखंड शुरू कर दिया अपनी बुद्धि से, और इन्होंने उसको बेच करके अपना पेट का धंधा शुरू कर दिया। और कुछ ने उनको पढ़ करके कोई सुंदरकांड का पाठ करने लगा, कोई किसी का करने लगा। इस तरह से इन्होंने सारे समाज को भ्रमित कर दिया। अब राजा जो थे वो तरह तरह की टैक्स लगाने लगे प्रजा के ऊपर, और उनको दुख देने लगे। तो ये सारा सिस्टम बिगड़ गया, परमात्मा के विधान को बताने वाला कोई नहीं रहा। अब आगे, मार्ग सोई जाको जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जो जितनी डींगे मार ले, लंबी चौड़ी फेंक ले, वही जो है पंडित कहलाने लगा। और जिसको जो मार्ग पसंद आ गया वही उसको अच्छा लगने लगा, वही उसमें रम गया पूरी तरह से। जैसे किसी को हनुमान जी की पूजा लग गई अच्छी तो उसको पूजने लगा, कोई भूतों को पूजने लगा, कोई किसी को पूजने लगा। इस तरह से जो सनातन पूजा थी वो समाप्त होती चली गई। ये कलयुग का वृतांत कागभूषण जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि ये कंडीशन होती है। मिथ्या रंभ दम्भ रत जोई, ताकौ संत कहे सब कोई। जो दंभ में रत हैं, अर्थात पाखंड में रत हैं, लीन हैं, जितना पाखंड करते हैं उसी को सब कोई संत कहते हैं। जितना पाखंडी हैं, जितना पाखंड फैलाते हैं, उसी को सबसे ज़्यादा संत मानते हैं लोग। जैसे किसी ने माथा रंग लिया, लाल पीले कपड़े पहन लिए, जटाएं रखा ली या कचकोला करा दिया, तो वो जो है पाखंडी यहाँ इस अज्ञानी समाज में, अर्थात किसी को वेदों का ज्ञान नहीं रहा, परमात्मा की जानकारी नहीं रही, धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं रहा, तो अब वो क्या निर्णय लें कि ये संत है या असंत है। वो ड्रेस कोड उनका हो गया, ड्रेस का फ़ायदा उन्होंने उठाया, उन्होंने तिलक तंबूरे लगा के और समाज को भ्रमित करना शुरू कर दिया। वो पूजनीय हो गए उनके बीच में। सोई सयान जो परधनहारी, जो कर दम्भ सुपड़ आचारी। जो यहाँ पर साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से दूसरे के पैसे को अपनी जेब में ला के रख ले, मतलब उसकी जेब से पैसा निकलवा ले। जैसे भागवत करने वाले हैं, वो कितना झटक मटक लटक झटक करते हैं, नाच गाना और सारा कुछ, जिससे औरतें नाचती हैं उनकी कथाओं में, और उसके बाद वो दान दक्षिणा देते हैं सब। तो इस तरह से परदनहारी जो कर दम्भ सुबड़ आचारी, जो जितना पाखंड कर ले वो उतना ही बड़ा आचारी है, मतलब अच्छा आचरण करने वाला है। जो कह झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो जितना झूठ बोल ले और हंसी दिल्लगी करना, जैसे ये कथावाचक करते हैं, बाजे पर बैठ करके तरह तरह की मस्करी देते हैं, तो वही जो है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है, वही कथावाचक अच्छा माना जाता है, या संत जो भी चुटकुले सुना दे और खुश कर दे समाज को। निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो बैरागी। जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान हैं। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हैं। क्यों? क्योंकि चाहे वो बेशक कुछ भी नहीं जानते, कुछ नहीं करते, न कोई तपस्या का उन्हें पता, कुछ नहीं पता, और वही जो है लंबी लंबी जटाएं रखा के और घूमते हैं, उन्हें तपस्वी मानते हैं सभी लोग।
अशुभ वेशभूषण धरे भच्छा वच्छ जे खाएं, ते जोगी ते सिद्ध नर पूजित कलयुग माए। वही लोग जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं, जो हड्डियां लटका लेते हैं गले में और राख मल लेते हैं शरीर पे और नंगे घूमते हैं बुरी जटाएं मुंह पे भयंकर तरीके से और उल्टा सीधा खाते हैं, भच्छा वच्छ जो खाएं, जो खाने योग्य वो भी, जो ना खाने योग्य मांस मिट्टी सब खा जाते हैं, उनको जो सब कुछ खा लेते हैं वही योगी हैं और वही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। ऐसे पाखंडियों की पूजा इस कलयुग में होती है। आगे क्या बता रहे हैं काकभूषण जी गरुड़ जी को कि जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्यते, मन क्रम बचन लवार ते बकता कलिकाल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अर्थात अहित करने वाले हैं, जो इस तरह का आचरण करते हैं जिससे दूसरे भी इसी तरीके से भटक जाते हैं और वो उसका अहित करने वाले उसको भी नरक में ले जाते हैं, खुद जाते हैं उसको भी ले जाते हैं। अहित करने वाले उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार अर्थात झूठ बोलने वाले बकने वाले होते हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। तो ये सारी सच्चाई आज कलयुग की जो कंडीशन है वो गरुड़ जी से काकभूषण जी ने पहले बता दी। तो अब कारण क्या रहा आपको दिखाते हैं। दोहा नंबर 100 क्या कहता है। श्रुति संबत हरि भक्ति पथ, संयुत बिरति विवेक, तेह न चलहि नर मोह बस, कल्पय पंथ अनेक। परमात्मा को पाने का ज्ञान और वैराग्य से युक्त जो वेद संबत मार्ग है, वेद संबत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है अर्थात परमात्मा को पाने का जो मार्ग है, मोहवश अर्थात भ्रमवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। अर्थात जो परमात्मा को पाने की जानकारी हमारे वेदों में है, जो आज संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से हमको शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आज हमको समझ में आई कि ये कलयुग में पूरी व्यवस्था ही भंग थी। ये सभी जो है वेदों के विरुद्ध आचरण करने वाले थे, हम भी कर रहे थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना तो सारी चीज़ समझ में आ गई और वो परमात्मा की जानकारी हुई, जो परमात्मा सारी सृष्टि का रचने वाला है।